सूर्य राहु समायुक्ते तेजोनाशम प्रजायते मानहानिर्भयं क्लेशम पितृदोषम च जायते। नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका मित्र नक्षत्र गतान्वेषी आचार्य देव। आज इस वीडियो पे बात करेंगे वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जो ग्रहण योग बन रहा है उसका सार कुछ पॉइंट जहां पे आपको ध्यान रखना है, पॉइंट टू पॉइंट। क्या कहाँ नुकसान हो सकता है। तो 13 फरवरी से 14 मार्च तक ग्रहण योग बनेगा, उसमें 19 फरवरी से 5 मार्च तक का ग्रहण योग ज्यादा सक्रिय रहेगा, इसलिए ध्यान देके आगे चलना आरंभ करिए। आपके सूर्य नारायण कर्म के स्वामी हैं और सुख के घर में ग्रहण योग का निर्माण हो रहा है। सुख के घर में ग्रहण योग, सुख में ग्रहण, तो सुख की संभावनाएं कम हो जाएंगी। आपके साथ छल कर लिया जाएगा और इस समय कभी भी कोई छल कर सकता है। यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके साथ तुरंत छल हो सकता है। कोई भी एससी वाला व्यक्ति आएगा और बोलेगा ये बाबूजी ने, क्षत्रिय हैं तो बाबूजी ने गाली दिया, पंडित हैं तो पंडित जी ने गाली दिया, वैश्य हैं तो कोई भी हैं आप। बिहार का एक केस आपने देखा ना, तो इस तरह का छल होगा, सावधान रहिएगा। पहला पॉइंट, आत्मविश्वास में बहुत ऊपर नीचे होगा, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाएगा। सूर्य नारायण कॉन्फिडेंस के कारक हैं। आत्मशक्ति ही है तो जो दुनिया बदल सकती है, इसलिए आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए सूर्य नारायण की आराधना करिए। कदाचित धैर्य युक्ता स्यात् कदाचित भय पीड़िता। कभी कभी तो लगेगा मेरे से धैर्यशाली कोई नहीं है, फिर जब छाया के प्रभाव में आ जाएंगे तो भय सताएगा, अपने आप में डर लगेगा। सूर्य नारायण पिता के कारक, इसलिए पिता से संबंधों में परेशानी आएगी। देखो, जो ये ग्रहण का योग होता है ना, इसका प्रभाव तत्काल मिल जाए ऐसा नहीं है, 6 माह तक मिलता है। आज आपने जो बीज लगा दिए वो बीज भविष्य में पुष्पित पल्लवित होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है कि नहीं, कर लीजिए महाराज। वीडियो अच्छा लगे लाइक करिएगा, दोस्तों की जानकारी के लिए शेयर करिएगा, क्योंकि कोई इस ग्रहण योग में ना फंसे। तो पितृ स्नेह विहीना स्यात् कलहो वह प्रजायते। पिता के स्नेह में परेशानी आती है, पिता से मतभेद हो सकता है, पिता से दूरी हो सकता है। पिता से मतभेद, पिता से दूरी, सरकारी कार्यों में बाधा, विघ्न बाधा भवे तत्र विलंबो जायते ध्रुवम। विघ्न होगा, विलंब से कार्य होगा, एक बार में काम होगा ही नहीं, सीनियर सुनेंगे नहीं, सरकार सुनेगी नहीं। मान प्रतिष्ठा पे कहीं ना कहीं कुठाराघात हो रहा है। लोक मध्य विवादश्च अपेश प्रजायते। लोगों के बीच में विवाद का कारण बनेगा, समाज में बदनामी या विवाद संभव है, इसलिए ध्यान दे के चलिए। झूठा आरोप लग सकता है। झूठा आरोप क्या है, आपने हमें जाति का नाम लेके गाली दिया, हो गया, आरोप लग गया, आप सफाई देते रहिए। बहुत तो विस्फोटात्मक ढंग से सरकार ने इसको प्रोजेक्ट किया है। गलत हाथ में, अगर बंदर के हाथ में AK-47 दे दो तो खुद को मारेगा, दूसरों को मार देगा। ऐसे ही सरकार ने किया है, तो समझिएगा। इस बीच में ये बढ़ेगा, राहु एक्टिव हो रहा है ना, कराया जाएगा। महत्वाकांक्षाएं अधिक बढ़ती हैं। मैं सर्वमान्य स्वपूजित शंकराचार्य हो जाऊं, या स्वपूजित अपने आप को ही भारत रत्न दे दो, ऐसी संभावनाएं बढ़ेंगी। उच्च स्थानाभिलाषी स्यात् नित्यम राज पदाश्रितः। मैं बना रहूं, मेरे सामने कोई टक्कर ना ले पाए। योगी आदित्यनाथ को क्यों परेशान किया जा रहा है, छवि बड़ी हो रही है ना। आप हमारे सामने बड़ा बनने की कोशिश मत करिए। राजनीति में बहुत रुचि होती है, और रुचि मतलब जोड़ तोड़ की मैथमेटिक्स से, दूसरों को छोटा करके आगे बढ़ने की इच्छा होती है। राजकार्य सुदक्षम स्यात् लोक नेतृत्व कारका। लेकिन ये ऐसे नहीं होता। राहु छल विशारदा, छल करके, लड़ा के
एक दूसरे को बांट के, बटोगे तो कटोगे, और बोलो अब लो बेटा बटो अपने आप में। अहंकार की वृद्धि होगी, क्योंकि राहु धुआं धुआं करता है, धुआं करके विस्फोट करा देता है, जाओ धुआं धुआं। सूर्य राय समायुक्ते दर्पो जातस्य वर्धते, दर्प घमंड बढ़ेगा, मेरे जैसा कोई नहीं, ये बातें भी आएंगी। और ये 6 माह तक हो सकती है, 1 माह तक नहीं। निर्णय लेने में भ्रमात्मक स्थिति होगी, समझ में नहीं आएगा सामने क्या है, क्या कहें। संदेह बहुलम चित्त कर्मेशु विघ्न कारकम, बहुत ज्यादा संदेह हो जाएगा। फेक न्यूज का दौर होगा, फेंक सके सो फेंक। इस फेक न्यूज में आप कहां संभालते हैं, कैसे संभलते हैं, आपके ऊपर है। अगर महादशा दशा सही चल रही है तो अचानक प्रसिद्धि मिलती है, आपको फंसाया जाएगा और आप निखर के आओगे और वो जनता जय जयकार कर देगी। लोक मध्य प्रसिद्धा स्यात् शीघ्रमेव न संशय, तुरंत प्रसन्नता, तुरंत प्रसिद्धि मिलती है, रातों रात छा सकते हैं आप। सो एक जज साहब थे ना, कौन मजिस्ट्रेट थे, यूजीसी के विरोध में छोड़ दिया, छा गए, नौकरी गई लेकिन छा तो गए ना। अचानक विवाद होगा, नहीं विवाद मत करिए, विवाद में मत फंसिए, क्योंकि विवाद से आपका विकास की धारा रुक जाएगी। हाँ, जब सम्मान पे आ जाए तो फिर कर भी लीजिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादातर विवाद से हटिए। मानसिक तनाव डेफिनेटली होगा। अशांत चित्त सदा जाता है चिंता पीड़ते नरः, स्वप्ने चिंता, रात्रि मोहे, इस तरह की स्थितियां उत्पन्न होंगी। पिता के सेहत पे भी असर पड़ेगा, क्योंकि सूर्य नारायण पिता के कारकत्व को लेकर चलते हैं। तो दुख वा जाए तो तस्म दूरावस्वे अथवा भवेत पिता रोगनाशनम, क्या पिता रोगनाशनम, पिता को रोग से परेशानी होगी। स्वभाव आपका थोड़ा विद्रोही हो जाएगा, लीक कायर चले, लीकें चले कपूत, और 3 छोड़ मार्ग चले सायर सूर सपूत। नियम भंग कारक परंपरा विरोधी स्यात् स्वमार्गेण प्रवर्तते, परंपराओं का विरोध होगा, नहीं ठीक नहीं है, मैं लीक पे क्यों चलूं, मैं अपनी बनाई हुई परंपराओं पे चलूंगा। व्यक्तित्व तो थोड़ा रहस्यमय होगा। गूढ़ स्वभाव का रहस्यमय जीवनम तस्य लोकम मोहितम करे, आपका जो रहस्यात्मक स्वभाव होगा वो आसपास के लोगों को एक बेहतर ओरा देगा, बेहतर कनेक्टिविटी देगा। विदेश से संबंध बनेंगे 1 माह में, विदेशी लोगों से। परदेशे धन लाभा स्यात् नात्र कार्या विचारणम, नात्र कार्यम विचारणम, ठीक है, विदेश यात्रा से लाभ होते हुए दिखाई दे रहा है। आध्यात्मिकता की तरफ वैराग्यम च भवेत, वैराग्य की स्थिति बनेगी। 1 माह में जितना वैराग्य हो सकता है उतने बनेगा, ज्यादा नहीं बनेगा। कर्मों का तीव्र फल मिलेगा। शीघ्रम शुभम कर्म फल रूपेण दृश्यते, राहु सूर्य समायोगे कर्म फल प्रदायक, कर्म फल मिलेगा। तो आपने अच्छा किया तो टेंशन नहीं लेने का, बेहतर ही मिलेगा। गुप्त शत्रुओं का भय भी बना रहता है, ये गुप्त शत्रु वाले प्रोजेक्ट पे आपको ध्यान देना होगा। बाहर के गुप्त शत्रु नहीं आएंगे, घर में ही आसपास के जो घर में आते जाते हैं ना, उन पे विशेष ध्यान रखिए। मुफ्त की चाय और मुफ्त की राय दोनों नुकसान करते हैं, एक डायबिटीज करती है और एक जिंदगी में जहर घोल देती है। तो थोड़ा सा दूरी बना के रखिए। जीवन में बड़े उतार चढ़ाव आ सकते हैं, नौकरी छूट जाना, पिता से अलगाववाद हो जाना, वर्क प्लेस का बदल जाना, ट्रांसफर हो जाना, घर में तनाव हो जाए, आप घर छोड़ के चले जाएं। राहु सूर्य समायोगे जीवनम परिवर्तनम, कदाचित उत्कर्ष लाभा कदाचित पतनम भवेत, कभी कभी लाभ होगा और कभी कभी अचानक पतन की ओर बढ़ जाएंगे। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। उपाय: ग्रहण दोष समायुक्ते सूर्यो यदि नरस्य च शिव पूजा विनम
शिव पूजा विना नाशम दुख दोषम न लभेत। शिव के बिना पूजा के, श्री हरि के बिना शरण में गए कल्याण नहीं होगा। शिव अभिषेकम मात्रेण, भगवान शिव का अभिषेक करिए। आप भारत में हैं तो पहले से पंडित जी की तलाश कर लीजिए, क्योंकि महाशिवरात्रि के पहले आपको वीडियो मिल रहा है। महाशिवरात्रि पे अभिषेक करवाइए। आप देख लीजिए कुंडली में कौन सा पार्ट कमजोर चल रहा है इस समय, महादशा अंतरदशा। जब भी अभिषेक करवाया करिए ना, कुछ करवाइए तो किस उद्देश्य से करवा रहे हैं? डॉक्टर से मिल रहे हैं ना, तो डॉक्टर से मिलने का उद्देश्य क्या है? उदर विकार, दंत विकार, आंखों की ज्योति, डायबिटीज, बीपी, क्या परेशानी है, क्यों मिल रहे हो? उस परेशानी के आधार पे आपको कनेक्ट किया जाएगा, उसी तरह अभिषेक कराया जाएगा। तो पहले पंडित जी से मिल लीजिए, कुंडली उंडली दिखा लीजिए, किसका अभिषेक कराना है, कौन सा पार्ट प्रॉब्लम में आ रहा है, उसके अनुसार अभिषेक कराइए। पहले से प्लान कर लीजिए, नहीं बाद में महाशिवरात्रि के दिन तो बहुत मुश्किल है पंडित जी लोगों का मिलना। आप विदेश में बैठे हैं, कोई संपर्क में नहीं हो रहा है, तो आप हमसे संपर्क करिएगा, आपकी व्यवस्था नारायण ने चाहा तो हो जाएगी। श्रीहरि चाहते हैं, करें करावें चाहें सोई। ओम घृण सूर्याय नमः। इसमें प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया करिए। कोशिश करें सूर्योदय के पहले बिस्तर परित्याग करने का। सूर्योदय के बाद भी करते हैं तो सूर्य को अर्घ जरूर दिया करिए। सूर्य को अर्घ देना अत्यंत आवश्यक है भाई। थोड़ा सा प्रातः काल मधु का सेवन करें, गुड़ खाया करें, चीनी नहीं, गुड़। इससे आपके सूर्य मजबूत होंगे। अनार प्रतिदिन खा सकते हैं, थोड़ा सा खाइए, सूर्य की रश्मि में रख के उसके बाद खाइए। प्रातः काल उदित होते हुए सूर्य के सामने 5 मिनट बैठा है, 5 मिनट खड़े होके ओम घृण सूर्याय नमः करिए। ग्रहण नहीं लगेगा, ठीक है। इससे सरल उपाय और क्या हो सकता है बताइए आप। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।